नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.4 के बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी के मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि टोटल मैथ का ही इसमें सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। और बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन डालता ही डालता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें देखना है कि शांत है कि अशांत है। अगर शांत है तो उसको शांत लिखना है, अगर अशांत है तो उसको अशांत लिखना है। तो शांत और अशांत पहचानने के लिए एक सिंपल ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं। लंबी विभाजन नहीं करना है, लंबा भाग कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको शॉर्टकट ट्रिक में हम लोग जानेंगे आज। बिना लंबी विभाजन किए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो शांत निकालने के लिए शांत का फार्मूला यानी ट्रिक क्या होता है शांत के लिए, तो आप लोग के सामने ये लिख रहे हैं। शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत है हम कैसे जानेंगे। तो शांत है के लिए फार्मूला हो जाता है P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q के रूप में पहले परिमेय संख्या को दर्शाएंगे। अब परिमेय संख्या में ये Q जो है, Q को हम लोग क्या करेंगे, Q को अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो किस रूप में, यानी Q जो है Q अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो। आप लोग को बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो। गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। गुणनखंड के रूप में हो, यानी रूप में हो तो किस रूप में हो, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, या 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, या 2 गुने 2 भी होगा तो मान लीजिए चलेगा, या 5 गुने 5 भी जितना बार हो, अकेले भी अगर रहता है ये सब तो चलेगा। अगर इस रूप में है 2 गुना 5 के रूप में है, या 2 केवल मिलेगा आप लोग को, अगर 2 भी मिलता है तो हम लोग समझेंगे कि ये है जो आपका शांत आवर्ती है। यानी ये प्रसार जो है शांत है, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। यानी 2 गुना 5 के रूप में फैक्टर जो निकल के आएगा ये Q वाला मान, तो वो समझेंगे कि वो शांत आवर्ती है। ठीक, तो शांत अशांत निकालेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए मिला लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है आपका हल, यहाँ से लिखेंगे हल हम लोग लिखते हैं हल। वो चलाने वाला हल मत समझ लीजिएगा, हल लिख दिए। हल लिख देंगे 13/31 और 25 का मान लीजिए हम लोग को निकालना है। ये शांत है कि अशांत है, कैसे निकालेंगे। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 31 और 25 का फैक्टर तोड़िए क्या आता है। 5 से ले जाते हैं तो 5 6 30 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा तो 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर इसको 5 से ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये इसी रूप में आएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। यानी हम बोले थे कि 5 के रूप में हो, या 2 के रूप में हो, या केवल 5 के ही रूप में हो, तो ये शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः पहला क्वेश्चन जो है, अतः यह शांत है, अतः यह शांत आवर्ती है, यह शांत प्रसार है। तो पहला आपका हो गया, ये शांत होगा। पहला क्या होगा, ये शांत। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग के सामने, ये शांत होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 17 दे दिया है 8 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 8 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 और ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 ये। तो देखिए 17 किस रूप में आया, 17/2 के पावर 3 के रूप में आया। तो देखिए इसमें भी क्या आ गया, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ भी 2 के पावर 3 यानी 2 आ गया। तो 2 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब 2 आ गया तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, 2 आ गया केवल, तो ये अतः यह शांत आवर्ती है, अतः यह शांत है। क्या लिखेंगे, अतः यह शांत है।
तो 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में दे दिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 3 देखते हैं, शांत है कि अशांत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 64 बट्टा में 455 दिया है। अब 455 का हम लोग फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 455। तो 455 के हम लोग निकालते हैं, इसको निकालेंगे 5 से, 5 9 45, 5 1 हम 5, और 7 से निकालेंगे 63 91 हो जाता है। तो ये भी निकल के आ गया। अब इसका देखिए हम लोग जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में आया। तो देखिए 5 के अलावा और संख्या इसमें आया 7 और 13, यानी अन्य आ गया। 5 गुना 2 के रूप में होता है, या केवल 5 रहता है या 2 रहता तो हो जाता, लेकिन अन्य संख्या आ गया इसमें क्या, तो इसमें अन्य संख्या आप लोग के बीच में आ गया है। देखिए यहाँ 5 गुना 7 गुना 13, तो लिख सकते हैं कि अतः यह अशांत आवर्ती है। अतः यह अशांत आवर्ती लिख सकते हैं, आवर्ती है। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 बट्टा में 1600 दे दिया है 1600। तो अब 1600 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 1600 का यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए। 1600 का फैक्टर निकालते हैं। 1600 के निकालेंगे 2 से तो 800 हो जाएगा। 800 के 2 से निकालेंगे 400 हो जाएगा। 400 के 2 से निकालेंगे 200 हो जाएगा। 200 के 2 से निकालेंगे 100 हो जाएगा। 100 के 2 से निकालेंगे 50 हो जाएगा। 50 के 2 से निकालेंगे 25 हो जाएगा। और 25 के 5 से निकालेंगे ये 5 5 5 25 आ गया। तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपका, क्या होगा ये, तो ये शांत रूप में होगा, केवल 2 2 और 5 है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ 15, और बट्टा में क्या लिखेंगे 15 बट्टा में लिख देंगे 2 के पावर कितना दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुना 5 के पावर 2 दिया है। तो इस रूप में है तो बोलेंगे कि अतः यह शांत आवर्ती है, शांत है। इसको भी इस तरह से बनाएंगे। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है 5 पर ये 4 हो गया। 5 क्वेश्चन नंबर 29 बटा में 343 दे दिया है आपका। 343 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 343 का फैक्टर तोड़ते हैं 343 का। तो इसको कितना से निकालेंगे, इसको 7 से निकालते हैं या 9 से निकालते हैं। 7 से निकालिए, 7 से हो जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 से 49 हो जाएगा। यानी ये किस रूप में आ गया, तो इसको देखा जाए तो 7 7 केवल आ रहा है। तो 29 बट्टा हम लोग लिख देंगे 7 के पावर कितना 3, 7 के रूप में आया। तो अतः यह क्या है, अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सॉल्यूशन भी हो गया, 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका 23 बटा मान लीजिए दिया है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, यानी तो ऐसे ही बुझा रहा है 2 गुना 5 के रूप में है। तो लिख देंगे कि अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है चाहे शांत है, लिख देंगे केवल शांत है। अतः यह क्या है, शांत है। ये भी 6 नंबर भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ये 7 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 129 बट्टा में दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो 2 के और 5 के अलावा और संख्या क्या है 7, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, लिख देंगे आवर्ती है। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर भी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 बटा 15 दिया है, इसका हम लोग हल करेंगे।
इसका 8 नंबर क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। हल यहाँ लिख देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है 6 बटा में क्या दिया है 15 दिया है। तो 2 तिहाई 6 हम लोग काट देंगे और 5 तिहाई 15 काट देंगे। तो ये आपके सामने निकल के आ गया 2/5। तो 2/5 के रूप में इसका जो p बटा q के रूप में यानी 5 ये नीचे आया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह शांत आवर्ती है। यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है यानी शांत है, इसको लिख सकते हैं अतः शांत है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 35 बटा मान लीजिए 50 दे दिया है। तो 35 बटा 50 यानी 7 पचे 35, हम इसको लिख देंगे 7 पचे 35 और 10 पचे 50, यानी हम लिख सकते हैं इसको 7 बटा 10 के रूप में। तो 10 का यहाँ फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 के रूप में आ जाएगा। क्या आएगा 2 गुना 5 के रूप में। तो अतः लिख सकते हैं अतः यह शांत है, अतः यह शांत आवर्ती है, शांत, अतः यह शांत है। ठीक, अतः यह शांत है। ये 9 नंबर भी। आइए अब 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन अब आपके सामने। 77 बट्टा में मान लीजिए दे दिया है 210, 210 दिया है। तो 210 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे पहले। तो आइए 210 का फैक्टर तोड़ते हैं। लास्ट में शून्य है तो यानी 2 से ही जाएगा। 2 दहा के 20 और 2 पचे 10 यानी 105 आएगा। फिर इसको निकालेंगे 5 से, निकालेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 7 21 यानी इस रूप में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 77 बट्टा में, 77 बट्टा में हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 के रूप में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अतः यह चाहे इसको कटा देते हैं 1177 यानी 1177 तो 7 यानी कितना रूप में आ जाएगा। तो 11 बटा 2 गुना 5 गुना 3 के रूप में आ जाएगा। अतः लिख सकते हैं कि अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक,